बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं सच टीवी। दोस्तों, सऊदी अरब से कुछ नई अपडेट सामने आई हैं। पहली अपडेट की बात करें तो वो सऊदी अरब से डिपोर्ट होने वाले गैर मुल्कियों के बारे में है, जबकि दूसरी अपडेट रमजान के हवाले से है कि सऊदी अरब में पहला रोजा किस दिन होगा, और इसी तरह तीसरी अपडेट उम्रा 2022 के हवाले से है। इसलिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुस्तकबिल में भी सऊदी अरब से रिलेटेड हर अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, पहली अपडेट की बात करें तो सऊदी महकमा पासपोर्ट से एक गैर मुल्की ने सवाल किया, क्या हरूफ पर डिपोर्ट होने वाला दोबारा सऊदी अरब आ सकता है? तो सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाजात का कहना है कि कानून के मुताबिक ऐसे गैर मुल्की कारकुन जो मुमलिकत से डिपोर्ट होते हैं, इन्हें नए कानून के मुताबिक मुमलिकत में मुस्तकिल बुनियादों पर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है और वो मुमलिकत में सिर्फ उम्रा और हज वीजे पर ही आ सकते हैं, मुलाजमत के वीजे पर नहीं आ सकते। माजी में डिपोर्ट होने वालों की ब्लैक लिस्ट की मुद्दत 3 से 10 बरस तक हुआ करती थी। अब नए कानून के तहत ऐसे अफराद जिन्हें डिपोर्ट किया जाता है ताहयात ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, वो सिर्फ उम्रा या हज वीजे पर ही मुमलिकत आ सकते हैं, इसके अलावा नहीं। इसके अलावा दोस्तों, दूसरी अपडेट की बात करें तो सऊदी अरब मुमलिकत में पहला रोजा कब होगा? माहिर फल्कियात डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसनद का कहना है कि मुमलिकत में पहला रोजा 2 अप्रैल बरोज हफ्ता को होगा, जबकि ईद उल फितर 2 मई 2022 को मुतवक्का है। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसनद का कहना है कि फल्कियाती मुताले में देखा जा सकता है कि इस साल माह शबान 29 दिन जबकि रमजानुल मुबारक का महीना 30 दिन पर मुश्तमिल होगा। माहिर फल्कियात ने मजीद बताया कि शाबान की 29 तारीख व मुताबिक 1 अप्रैल की सुबह 9:24 पर चांद की विलादत होगी, जबकि इसी शाम को मक्का मुकरमा के मगरबी उफक पर हिलाल की विलादत होगी जो 16 मिनट तक देखा जा सकेगा, जबकि ईद उल फितर का चांद 1 मई की शाम को दिखाई देगा, जिसके हिसाब से ईद उल फितर 2 मई को होगी। इसके अलावा दोस्तों, अगली अपडेट की बात करें तो एक सवाल जो सच टीवी की वीडियोस पर भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था, और यही सवाल सऊदी वजारत हज उम्रा से किया गया। तो सऊदी वजारत हज उम्रा ने इस सवाल के जवाब में कहा है कि 12 साल से ज्यादा उम्र के इन बच्चों को मस्जिदुल हराम में दाखिले की इजाजत है जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है। वजारत ने कहा है कि 12 साल से कम उम्र बच्चों को हरम में दाखिले की इजाजत नहीं है। वजारत हज उम्रा के ट्विटर अकाउंट पर सवाल किया गया कि अब 12 साल से कम उम्र के बच्चे भी वैक्सीन लगवा रहे हैं, तवक्कलना में भी इनका स्टेटस इम्यून आ रहा है, तो क्या इसके बाद इन्हें वालिदैन अपने साथ हरम में ले जा सकते हैं? तो इस पर सऊदी वजारत हज उम्रा ने वाज़ेह कर दिया है कि हरम में दाखिले की इजाजत सिर्फ और सिर्फ 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को है, और वो भी उन बच्चों को जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें ली हुई हैं। तो अब तक के लिए दोस्तों बस इतना ही। बाकी जैसे ही सऊदी अरब से कोई न्यू अपडेट आएगी हम बर वक्त आपके साथ शेयर करेंगे। आपका कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।